चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल लास्ट हमने टॉपिक तो ये पढ़ा था पूरा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। उसकी हमने इक्वेशन वगैरह देख ली थी, डायग्राम देख लिया था, ठीक है, टेबल वगैरह भी देख ली थी। उसकी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन भी हमने देख ली थी कि व्हाट हैपेंस इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM एंड व्हाट हैपेंस इफ MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया था मैंने आपको। आज तो हमें इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करो सॉल्व। ऐसे करने से कोई कुछ होगा? लेट आते हो आप। सॉल्व करो ये क्वेश्चन। टेबल पूरी बनाई है, आधी बनाई है? नहीं, हमने जो फॉर्मेट बना के दिया पूरा दिया है, आधा बना के दिया। तो तुम आधा क्यों करोगे?
थर्ड पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे, थर्ड पे आ रहा है। चलो देख लेते हैं थर्ड पे इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है। बच्चों कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन हमें थियोरेटिकली चेक करनी होती है, ठीक है, वो अभी चेक कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में कैच है, कैच शायद समझ में भी ना आता तुम्हें, ये तो इस क्वेश्चन में कैच है, तो वो तुम्हें समझ में भी ना आता, लेकिन सामने से मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया तो आपने कर लिया वो। अदरवाइज तुम इसे कैसे पेलते, तुम TU को डिवाइड कर देते सीधा उठा करके, किससे, प्राइस से। लेकिन यहाँ पे टेबल में MU का कॉलम भी है, तो इसका मतलब हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे TU गिवन है, हम TU डिवाइडेड बाय P नहीं करते, हम क्या करते हैं, MU डिवाइडेड बाय P करते हैं, ठीक है। तो TU दी हुई है, लेकिन TU से हम MU निकाल सकते हैं। जब 0 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 0 यूनिट पे TU कितनी होती है, 0। यहाँ पे टेबल कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, और 1 पे TU कितनी है, तो पहले कॉलम में डैश आएगा या कुछ आएगा, 20 आएगा, वेरी गुड। क्योंकि एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 20 का। अभी कितना आएगा, कितना आएगा, -5। दूसरी कंडीशन तो चेक हो गई, MU falls as consumption increases। A person TU schedule is given below। एक इंसान का क्या दिया हुआ है, TU का स्केड्यूल दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, आपको MU फाइंड आउट करनी है, एक आंसर तो आ गया हमारा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, अब कर लेंगे। फिर दूसरा सवाल उसने पूछा कि टेबल पूरी बनानी है या नहीं बनानी है, विल ही बाय मोर देन 3 यूनिट्स, इसका जवाब देना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, MUM दे रखा है उसने, कितना, 4 यूटिल्स, और प्राइस कितना है, 4। जब प्राइस 4 है तो प्राइस तो हर जगह ही 4 रहेगा, ये फिल कर लिया हमने। और MUM कितना है, 4, ये दिया हुआ MUM 4, ये भी हर जगह 4 ही रहेगा। अरे हम तो 4 पे सेटिस्फेक्शन चाहते हैं ना हर जगह, और बस MU अपॉन P निकाल लो। 20 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 5। 18 डिवाइड बाई 4, 4.5। 16 डिवाइड बाई 4, 4। 10 डिवाइड बाई 4, 2.5। 0 अपॉन 4 -5 अपॉन 4, 1.25, ये आएगा। यस और नो, रिमार्क में लिख सकते हैं, रिमार्क यहाँ पे क्या है, सरप्लस, सरप्लस इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस, चौथे पे इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा मैं तो लिख चुका, वो बाद में आ रहा, डेफिसिट, डेफिसिट, और यहाँ पे भी डेफिसिट। हो गई पूरी टेबल। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो 6 नंबर का आएगा पूरा, है कुछ नहीं इसमें, इतना सा है ही, तो इससे तो पूछ के देखो कितना बड़ा है, इन दोनों से पूछ के देखो कितना बड़ा है। हाँ जी, जल्दी से बताओ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। MU हमने निकाल दी, एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट कंज्यूमर फाइंड हिज इक्विलिब्रियम। थर्ड यूनिट पे कंज्यूमर क्या फाइंड आउट करेगा, अपना इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेगा। दूसरा, फिर इसने तीसरा सवाल पूछा है, विल ही बाय मोर देन 3 यूनिट्स, क्या वो 3 यूनिट से ज्यादा बाय करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज कंज्यूमर किस में चला गया, डेफिसिट में चला गया। किस में चला गया, यस और नो, देखना सॉल्यूशन बस इसने 2 लाइन में बताया, प्रॉपर तो वहां पे बता दिया टेबल फिल करके। कंज्यूमर फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट्स बिकॉज एट दैट पॉइंट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये देखो ना, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या है, MUM है, ठीक है, विच इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो किसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी चेक करा देता हूँ आपको, MU क्या हो रही है, फॉल हो रही है, जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर बोल रहा है कंज्यूमर विल नॉट बाय मोर देन 3 यूनिट्स बिकॉज आफ्टर दैट कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट, क्योंकि कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, किससे, बेनिफिट से। दैट इज MUX अपॉन PX इज लेस देन हो गया किससे, MUM से। देख लो यहाँ पे, ये MU अपॉन P जो है वो MUM से क्या हो गया, कम हो गया। अरे लेस देन है ना,
तो 3 से वो ज्यादा बाय नहीं करेगा, 3 पे ही रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम होता है तो ये है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जहाँ पे आके कंज्यूमर रुक जाएगा, तो 3 पे रुक जाएगा, चौथी पांचवी छठी पे जाएगा ही नहीं, वो पांचवी छठी तो दूर की बात, चौथी पे ही नहीं जाएगा। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, टेबल देखो ये, और ये इसका नीचे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट करो जल्दी से सॉल्व। कुछ नहीं करना है यार, नीचे से देख के प्राइस में, प्राइस वाले कॉलम में प्राइस भर दो। जो बच्चे आए नहीं थे केवल उनके लिए बता रहा हूँ, प्राइस वाले कॉलम में प्राइस भर दो। MUM की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो सारे बच्चों को पता है, 1 मानते हैं। ठीक है, MUM की वैल्यू भर दो। MU आपके पास है, P आपके पास है, ये डिवाइड करके निकाल लो, MU अपॉन P। और अगर MU अपॉन P ज्यादा आ रहा है MUM से तो सरप्लस, इक्वल आ रहा है तो इक्विलिब्रियम, और अगर कम आ रहा है तो डेफिसिट। सपोज दैट द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹4, क्या होना चाहिए? 4 रुपए के लिए क्या, 4 रुपए के लिए बिकी, मतलब कम्युनिटी है, कम्युनिटी, कमोडिटी, अरे प्राइस बता रहा है उसका भाई। सपोज दैट द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹4, 4 रुपए की बिकती है वो, तो प्राइस नहीं है क्या इसका? एंड MU ऑफ ₹1 इज 5 यूटिल, 1 रुपी की जो वो है सेटिस्फेक्शन है मनी की टर्म्स में, वो कितना है, 5 यूटिल। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विल द पर्सन परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, अगर वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है तो वो कितनी यूनिट क्या करेगा, बाय करेगा। आपको ये बताना है, यानी कि ये बताना है कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा। क्या है बताओ, तुम बताओ क्या है। 5 होगा, कैसे होगा बताना। 1 रुपए से 5 यूटिल्स मिल रहे हैं तो प्राइस है उसका, कर दी ना वही वाली बात, 5 रुपए प्राइस, कहाँ पे लिखा हुआ है, शुरू में ही लिखा हुआ है, सपोज दैट द कमोडिटी सोल्ड फॉर ₹4। हो गया, MUMS की 5 लिखा भी तो है बेटा, ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जब भी तो। प्राइस में 4 4 4 4 और 4, MUM कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 5 5 5 5 और 5। MU अपॉन P कितना रहेगा, 50 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा, वेरी गुड, 12.5, फिर 10, फिर 3.75 या 3.3 आएगा, देख लो, 3.75 आएगा। 10 डिवाइड बाय 4, 2.5। बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, क्योंकि थर्ड पे MU अपॉन P किसके इक्वल हो जा रही है,
तो थर्ड यूनिट इज द इक्विलिब्रियम यूनिट। रिमार्क में क्या लिखेंगे हम? सरप्लस सरप्लस इक्विलिब्रियम डेफिसिट और डेफिसिट। ठीक है, आगे चले। हो गया सबका? समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे ये तो तुम देख लोगे नीचे, बस इतना ऐसे पढ़ो यहाँ पे, देख लो ये। अगर नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस मौका दे रहा हूँ आपको करने के लिए। आराम से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऊपर कर दो ना भैया ऐसे, नीचे सॉल्यूशन लिखा है फिर तो तुम देख ही लोगे। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ही पढ़ देता हूँ। आइसक्रीम सेल्स फॉर ₹20। एक आइसक्रीम कितने की आती है? श्रद्धा who likes आइसक्रीम has already consumed 4 आइसक्रीम। श्रद्धा ऑलरेडी कितनी आइसक्रीम खा चुकी है? 4 आइसक्रीम खा चुकी है वो। हर MU ऑफ ₹1 इज 4 यूटिल्स। वो अगर मार्केट में 1 रुपया खर्च करती है तो वो चाहती है कि उसे 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिले, वो चाहती है। तो ये क्या है? MUM। क्या है? MUM 4 हो गई। ये पूछ रहा है शुड शी कंज्यूम मोर आइसक्रीम। 4 तो ऑलरेडी खा चुकी है, क्या उसे 5वीं भी खानी चाहिए और स्टॉप द कंजप्शन, या उसे रोक देना चाहिए कंजप्शन को? इफ, अब कुछ डेटा बता रहा है, इफ फिफ्थ आइसक्रीम गिव्स MU ऑफ 70 यूटिल्स। अगर 5वीं आइसक्रीम उसे 70 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देती है तो आपको ये बताना है क्या उसे वो आइसक्रीम 5वीं आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। सॉल्व करके दिखाओ कैसे सॉल्व करो। हो गया? सॉल्व भी हुआ या नहीं हुआ? हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? नहीं हुआ? कंज्यूम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? इधर देखो, सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। पहले गिवन देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। उसने कहा कि आइसक्रीम कितने की बिकती है, तो यानी कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितना हो गया, इज इक्वल टू ₹।
20। श्रद्धा ऑलरेडी कितनी आइसक्रीम खा चुकी है? 4। पांचवी के लिए पूछ रहे हैं कि खानी चाहिए उसे या नहीं खानी चाहिए। और फिफ्थ आइसक्रीम would yield mu of 70 utils। पांचवी आइसक्रीम mu कितने की जनरेट करेगी? उसने बोला ना, क्या बोला बच्चों? क्या बोला उसने कि अगर पांचवी आइसक्रीम वो खाती है तो उससे उसे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 70 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने बताया आपको MUM की वैल्यू भी दी हुई है कि वो 1 रुपए को खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहती है? 4 का। कितने का चाहती है? तो MUM दिया हुआ है, MUM इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। ठीक है, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? कंज्यूमर फाइंड हिज और हर इक्विलिब्रियम व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? MUM के होना चाहिए। से यस और नो? हाँ जी, यही कंडीशन होती है ना। सो क्वेश्चन में MUX कितना दिया हुआ है, मतलब MU ऑफ आइसक्रीम कितना दिया हुआ है? MU ऑफ आइसक्रीम कितना दिया हुआ है? 70 गिवन है ना क्वेश्चन में। पांचवी आइसक्रीम को खा के MU कितनी मिलेगी? प्राइस कितना है उसका? यानी कि 70 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा 20 रुपए खर्च करके। ठीक है ना, 1 रुपए को खर्च करके इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा 70 डिवाइड बाई 20। और मिलना कितना चाहिए था? मिलना कितना चाहिए था? तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तुम तो ओवरऑल टर्म्स में निकाल रहे हो, मैं 1 रुपए की टर्म्स में निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने समझा चुका हूँ ये क्या है बेसिकली। तो 70 डिवाइड बाई 20 करोगे तो कितना आएगा? ये बोलो, ये इक्वल होना चाहिए ना आपस में, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ये कितना हो रहा है? 70 डिवाइड बाई 20 3.5। वेरी गुड। कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन है क्या? तो इट डजंट इक्वल टू 4 है। हियर MU ऑफ आइसक्रीम अपॉन प्राइस ऑफ आइसक्रीम is less than MUM। Yes or no? So Shraddha would not be in equilibrium। वो किस में नहीं होगी? Since if she consumes fifth unit, then she will be in what? She will be in deficit। Full stop। Finally she should stop the consumption। उसे क्या कर देना चाहिए? कंजप्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये सुनो, नोट करना चाहते हो इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, बराबर से प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी तो 4 नंबर मिलेंगे। लो पहले यहां से लिख लो।
4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं कि ये होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि टेबल वाइज नहीं है, कि टेबल वाइज नहीं बनाना आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रेजेंटेशन का सारा खेल है, प्रेजेंटेशन दी तो बराबर से मार्क्स भी स्कोर कर लोगे, नॉलेज तो होगी ही आपको, तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, रट के तो कर नहीं सकते। और प्रेजेंटेशन बराबर से दोगे तो बराबर से मार्क्स भी मिलेंगे। चलो आगे, क्वेश्चन समझ में आ गए? एक बार देखना, एक कॉम्पैक्ट वर्जन दिया है मैंने इसके सॉल्यूशन में, आपको समझ में आता है नहीं आता है, बहुत ब्रीफ में करके बताया है, देख लो एक बार। क्या एमयू? क्या मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा, एब्सेंट थे ना तुम चैप्टर को, अगर इसे समझना चाहते हो जब मन करेगा मेरे को मैसेज कर देना कि इसकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हो चुकी है कि वो मेरे को अवेलेबल करा दो, जब मन करेगा। देखना चाहोगे देख लेना, वरना अगले 2 दिन तो कुछ समझ में आएगा नहीं आपके लिए भी, ठीक है? हमने आपको कल ही बताया था, परसों भी बोला था इस बात को, कि अभी की जो क्लास चल रही है, जो अभी छुट्टी मारेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जस्ट रटने वाली बात होगी बस। तुम रट रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, आया इस क्वेश्चन समझ में? फाइनली एक टॉपिक शुरू करके देता हूँ बच्चों, इसी का ही दूसरा पार्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब निकलता है? इन केस ऑफ वन कमोडिटी, दूसरा इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में 2 या 2 से ज्यादा गुड्स भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे आएगा, हम इक्विलिब्रियम में कब आएंगे। हम किसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कंज्यूमर का। किसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर का, ठीक है? फाइनली यहाँ पे आओ, मुझे बताओ, अगर मैं गुड एक्स कंज्यूम करता हूं फॉर गुड एक्स, मैं इक्विलिब्रियम में कब आऊंगा? एक कंडीशन बता दो बस, दूसरे वाली तो थियोरेटिकल कंडीशन है, मैथमेटिकली तो एक कंडीशन है फर्स्ट वाली, वो फर्स्ट वाली कंडीशन बता दो। क्या लिखूं यहाँ पे? जब MUX अपॉन इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? MUM हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन ए बोल दूं। मैं तो जिंदगी में एक गुड परचेज नहीं करता हूं, एक से ज्यादा भी करता हूं। अगर मैं बात करूं फॉर गुड वाई, किसकी बात करूं? वाई की बात करूं, वाई का इक्विलिब्रियम बताना कब आएगा? वेरी गुड, MU वाई अपॉन PY शुड बी इक्वल टू MUM, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए? MUM के इक्वल होना चाहिए। नमन भैया क्या 2 के केस में दिखाओगे, 3 के केस में भी बता सकते हो, एंड सो ऑन कितने भी ले लो आप, एक और मान लो।
फॉर गुड जेड, बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? mu जेड अपॉन पी जेड इज इक्वल टू, वेरी गुड, mu m होना चाहिए। ये कौन सी इक्वेशन है? सी। ऐसे और भी लेना है, जिंदगी लगा दो, कितनी ले लो, है ना। मैं इसे एंड सोन लिख दूं, एंड सोन, ये आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। इक्वेशन ए, बी और सी में कुछ कॉमन देख रहे हो आप? अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको अगर आता है तो क्या कॉमन है? तीनों में राइट साइड क्या है? mu m है, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है। जब mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu m है, mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu m है, और mu z अपॉन पी जेड इज इक्वल टू क्या है? mu m है। तो ये तीनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। क्या मैंने ये लिख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन ए, बी एंड सी वी गेट mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu z अपॉन पी जेड इज इक्वल टू mu m। तो ये सुन लो, हाँ बोलो, सिंपल। और अगर मैं केवल दो ही गुड्स की केस की बात करूं, तो दो गुड्स में केवल किसे उठा लूं? mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई। वो पता किस केस में? अगर पी एक्स और पी वाई इक्वल है किसके? mu m के। और वो कब हो सकता है? जब mu m 1 हो। समझ में आ रही ना बात? अरे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कल मैंने करके दिखाया था आपको सोल्व। अगर मैं ये बोल दूं mu x अपॉन पी एक्स क्या हो जाए? पी एक्स इक्वल हो जाए किसके? किसके? mu m के। हाँ बोलो ना। और mu m अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलते हैं? 1। थोड़ा जाने दो ना, मैं पूरा ही करके बताता हूँ, तीनों इक्वेशन के साथ बताता हूँ आपको, जब भी समझ में आ जाएगा। mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल टू mu z अपॉन पी जेड। अगर कुछ ना गिवन हो तो mu m कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। 1 रख दूं यहाँ पे? हाँ बोलो ना, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट mu m। तो हम क्या मान लेते? कल की क्लास में बताया था 1 मान लेते हैं। कोई भी दो गुड्स को उठा लूं मैं, बताओ कौन से को उठाऊं? पहले शुरू के उठा लूं, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखा दूंगा। अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में आना है, किस में आना है? दो गुड्स के केस में, x के और y के केस में। तो mu x अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? mu y अपॉन पी वाई और इज इक्वल टू 1। जेड को भी छोड़ दिया मैंने। हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इक्वल टू 1 लिखूं या ना लिखूं, तब भी बात एक ही है। हाँ बोलो ना, क्योंकि ये सॉल्व करके क्या आएगा? 1। ये सॉल्व करके क्या आएगा? 1। ये मतलब तीनों कांस्टेंट आएंगे, कहने का मतलब मेरा ये है। अभी वो मैं ऐसे क्यों बोला मैंने कांस्टेंट आएंगे? जब क्वेश्चन करेंगे जब भी समझ में आएगा आपको। ये कांस्टेंट आएंगे तीनों। तो 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। फाइनल इक्वेशन क्या बनी मेरी? mu x अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। ये होना चाहिए। yes और नो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं? पहले तो मैं यहीं पे रुक जाता हूं। दो गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है। इसको और रिफाइन करना है आपको, और थोड़ा सा इसे क्या करना है? और रिफाइन करना है, और इसका कुछ मीनिंग निकालना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसको इधर लेके आ सकता हूं। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? और इसको उधर लेके जा सकता हूँ, पी एक्स को। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ mu x अपॉन वो mu y नीचे आ जाएगा, mu y इज इक्वल टू पी एक्स ऊपर चला जाएगा और पी वाई यहीं पे रहेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। फाइनली ये इक्वेशन बन के आई।
जब दो गुड्स के केस में हमें इक्विलिब्रियम निकालना हो तो बच्चों इक्वेशन फाइनली क्या होती है, बोल तो ये भी सकते हो आप, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM, सॉरी MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसे रिफाइन करूं तो फाइनली मैंने ये वाली कंक्लूजन निकाली कि MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और ये किसका रेशियो है, MUX अपॉन MUY दो गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है। इसको मैं ये बोल सकता हूं कि अ कंज्यूमर फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी whenever the ratio of marginal utility whenever the ratio of marginal utility obtained from both the goods is equal to their price ratio। जब वो किसके इक्वल होगा, प्राइस रेशियो के इक्वल होगा। जो ये इक्वेशन लिखी है उसी को तो इंग्लिश में बोला है मैंने, in case of two commodity consumer find its equilibrium whenever the ratio of marginal utility is equal to the ratio of their prices, सिंपल। और दूसरी कंडीशन एज इट इज रहेगी, MU should fall as consumption increases। MU क्या होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए जैसे जैसे कंजप्शन। तुम बोलोगे तुमने तो ये इसके x के और y के केस में लिया है, जाने दो ना, x के z के केस में ले लो तब भी यही बनेगा, चाहे y और z के केस में ले लो। तुम छोड़ो, तुम्हारे पास खाली टाइम हो, ये जन्म भी कम पड़ जाएगा, तुम कितने गुड्स ले लो, मार्केट में करोड़ों करोड़ों गुड्स मिलते हैं, तुम उनके केस में इक्विलिब्रियम निकाल लो। यानी कि कहने का मतलब ये है दो गुड्स के केस में दोनों से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होना चाहिए, तभी कंज्यूमर किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन हो जाए MUY अपॉन PY, तो इसका क्या मतलब है कि X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और Y से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जब X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैंने क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए, X को ही ज्यादा परचेज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा परचेज करूंगा, कब तक करूंगा ज्यादा परचेज, जब तक कि आपस में इक्वल ना हो जाए, क्योंकि वही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। और अगर वो ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए कि MUY अपॉन PY ग्रेटर हो किससे, MUX अपॉन PX से, तो यहां से सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा मिल रहा है, Y वाले गुड से मिल रहा है, तो मेरे को ज्यादा किसको खरीदना चाहिए, Y को कम खरीदना चाहिए X को। Y को ज्यादा कब तक खरीदना चाहिए, जब तक वो आपस में इक्वल ना हो जाए। कोई शक, लिखना चाहते हो इसको, लिख लो। थोड़ा तेज स्पीड से हाथ चला के लिखना।
लास्ट में तो समझते हो ना जो मैंने इंग्लिश बोली थी, वो ये जो इनकी मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए? प्राइस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शन तो समझते होंगे कि प्रोपोर्शन की फॉर्म में, वही सिंपल। कोई शक? एक बार देखे क्या? ये देखो, consumer equilibrium in case of two or more than two commodities. A consumer consumes so many goods in his daily life. एक कंज्यूमर बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करता है अपनी डेली लाइफ में, तो कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? पहला देखना, अगर वो गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होना चाहिए, वो फर्स्ट कंडीशन है। सिमिलरली अगर वो Y भी कंज्यूम करता है तो MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल टू MUM होना चाहिए, वो दूसरी है। मैंने दो ही के केस में बताया बस, यहाँ पे करके आपको तीन में, कितने में भी कर सकते हैं, चार में कर सकते हो, पांच में कर सकते हो, वो तो अननेसेसरली टाइम गलाना है, ठीक है ना। घर पे करके देख सकते हो, डाउट आएगा तो पूछ लेना मेरे। एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। चाहे मैंने तो बहुत शॉर्ट में कर दिया उसे वहां पे, लेकिन इधर तो पूरा डिटेल में करके बताया था। MUM यानी कि इसको सॉल्व करके इसके इक्वल आना चाहिए, ये जो सॉल्व करके, और वो दोनों किसके इक्वल आएंगे? मान लिया अगर ये पांच, अगर मान लिया ये हमारी MUM 5 है, तो इसको सॉल्व करके भी 5 ही आना चाहिए, और इसको सॉल्व करके भी क्या ही आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तब जाकर के कंज्यूमर किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। और अगर क्वेश्चन में मैंने एक चीज बोली थी ना कि वो तीनों क्या आएंगे? कांस्टेंट आएंगे, वो ये बता रहा हूँ अभी, जो कांस्टेंट आएंगे। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान के चलते हैं? बोलो, हम क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं कि ये क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है MUM। और बस इसको रीअरेंज कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। और दूसरी कंडीशन तो आपको पता ही है बच्चों, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये तो थियोरेटिकल कंडीशन है, तो हम चेक कर लेते हैं वैसे, यानी कि लॉ ऑफ DMU अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे MUX का मतलब क्या है? MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड, और PX का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ गुड X। MUY का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड Y। PY का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ गुड Y। और MUM का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये देखना, ये तीन बुलेट, दो बुलेट पढ़ो, जहाँ पे कुछ आतंक समझा हुआ है, ये वाले देखना कुछ आता है क्या समझ में? खासकर ये पहले वाला, तो ये तो आना चाहिए समझ में। Finally, it can be concluded that a consumer in consumption of two commodities, हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो दो गुड्स या दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, दो से ज्यादा भी कर सकता है, वो तो अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे हम, विल बी एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन ही स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम, जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड कर रहा होगा, इन सच अ वे, ऐसे कर रहा होगा, दैट द रेशियोज, जो रेशियो है किसका? मार्जिनल यूटिलिटीज का। किसका? जो किससे मिलने वाली है? दो गुड से मिलने वाली है, मेरे केस में गुड एक्स और गुड वाई से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उनके रेशियो का, एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइस, और उनके प्राइस का जो रेशियो है आर इक्वल, वो क्या होगा? यानी कि MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY होगा, एंड MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये दूसरे वाली कंडीशन है। ये पहले वाली कंडीशन की इंग्लिश लिखी हुई है और दूसरे की इंग्लिश तो ऐसी लिखी हुई है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या भी बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हम उनको क्या कर रहे हैं? इक्वल करने की बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या भी बोलते हैं इसे? द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं कि दो गुड्स को कंज्यूम करके इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, मैक्सिमम इतना मिल सकता है। एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या भी बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं?
अभी बताया था ना मैंने आपको कि अगर डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो जाए कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY या MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY हो जाए, यानी कि अगर इस तरह की दो कंडीशन बन जाए तो पहले वाले केस में हम X को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, किसको सेक्रीफाइस करके, Y को सेक्रीफाइस करके, और दूसरे वाले केस में हम Y को ज्यादा क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, किसको सेक्रीफाइस करके, यानी कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेंगे ना उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक वो आपस में इक्वल यानी कि इक्विलिब्रियम में ना जाए। तो दैट्स व्हाई इसको क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया, आपने पढ़ाया नहीं पढ़ा, आएगा नहीं आएगा, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने आपको पढ़ाया है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन प्राइसेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक और नाम है इसका, क्या, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन प्राइसेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अरे वो जो इक्वेशन बनाई थी MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, उसको तो इंग्लिश बोली इसने, ये प्रोपोर्शन होता है किसका, प्राइस का और मार्जिनल यूटिलिटी का, और गॉसेंस का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा था गॉसेन का, बताना। हाँ जी, गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन था, इसी चैप्टर में तो पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ DMU, था या नहीं था, गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन था, लॉ ऑफ DMU, गॉसेन का सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको, इसको इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज वाले केस, यस और नो। और बच्चों इसको हम समझ सकते हैं इस टेबल से और डायग्राम से, जल्दी से बनाओ, ये कर सकते हो आप पूरा इसको, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब टेबल और डायग्राम से समझ सकते हैं, टेबल आपके सामने, एक बार फुलफिल करके दोगे टेबल तो आगे का कार्यक्रम देखते हैं कि आज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बस टेबल टेबल फिल कर लो, बाकी से कंप्लीट तो कल ही करा पाऊंगा मैं, क्योंकि आज टाइम हो जाएगा, टेबल टेबल कंप्लीट कर लो।